नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी जैसे सिलेबस को तैयार करने के लिए बड़ा द्वंद्व रहता है कि कौन सी बुक पढ़े कौन सी बुक ना पढ़े। अक्सर उन बच्चों को ज़्यादा रहता है जो अभी अभी नई तैयारी करें शुरू करना, तो उन बच्चों को ज़्यादा रहता है कि कौन सी बुक पढ़े कौन सी ना, कन्फ्यूज रहते हैं बहुत। मार्केट में इतना रिसोर्स है कि इतना रिसोर्स की इसमें समझ में नहीं आता कौन सी बुक पढ़े। अक्सर जो टॉपर लोग होते हैं यूपीएससी को कौन सी बुक पढ़ते हैं ज़्यादातर, आज उन्हीं पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स पढ़ो वही अच्छा है। उन्हीं के बारे में आज हम बताएंगे एक करके कौन सी बुक पढ़ना कौन सी बुक नहीं पढ़ना। ठीक, चलो देखो इधर यूपीएससी के लिए रिसोर्सेज क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखो सबसे पहले हम एक एक सब्जेक्ट जैसे प्री और मेंस के लिए बात करें, दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते पॉलिटी के लिए कौन सी बुक है। पॉलिटी के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को बताएंगे, बेसिक बुक और स्टैंडर्ड है। बेसिक के लिए तो सबको पता है एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक के लिए वही अच्छा है। जैसे बहुत कमजोर हो तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो कुछ लिमिटेड पढ़ो, सब नहीं पढ़ना। पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा है जो परिभाषा, जैसे जो परिभाषा को समझने के लिए है, जो पॉलिटी के लिए कुछ भाषाओं को, तो 11-12 की बुक आती है एनसीईआरटी। 11 और 12 की एनसीईआरटी आती है। क्लास 11-12 की एनसीईआरटी वो अच्छी बुक है, उसको अगर पढ़ते हो उसकी जो आसान तरीके से उसकी भाषा समझ में आ जाएगी, उसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी तुमको। दूसरी वो स्टैंडर्ड के लिए है, सबको पता है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ते हैं। जैसे ये बुक है मेरे पास, सभी लोग जितने पढ़े आज तक पेपर दिए आईएएस यूपीएससी वाले, तो सबसे ज़्यादा यही बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत। यही बुक एम लक्ष्मीकांत, इसी को पढ़ो। पहले बेसिक तैयार करो, फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड बुक आती है, इसको पढ़ो, फिर करंट अफेयर जो देखो उसके बाद बस यही है ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें। एम लक्ष्मीकांत। दूसरी अब बात करते हैं उसकी जियोग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़े। जियोग्राफी के लिए उसमें भी बेसिक बुक है एनसीईआरटी, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उसमें। जैसे नहीं सब पढ़ना है तो कुछ लिमिटेड पढ़ो। बाकी जियोग्राफी जो 6 से 12 तक की बुक आती है बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है, उसको पढ़ो, सब समझ में आएगी। एनसीईआरटी पढ़ो 6 से 12, 6 से 12 पढ़ सकते हो। अगर आपको 6 से 12 नहीं पढ़ना है तो इससे कुछ लिमिटेड बुक पढ़ो। मेन सबसे ज़्यादा 11 जो 12 की आती है एनसीईआरटी जियोग्राफी की, उसको जरूर पढ़ना है। 11 और 12 की एनसीईआरटी, जो 11-12 की एनसीईआरटी आती है, ये बुक है। देखो ये क्लास 11 की एनसीईआरटी, ये 11 और ये 12। भौतिक भूगोल के लिए मूल सिद्धांत ये है। फिजिकल जियोग्राफी 11 की। एक ये है पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण बुक, ये 11-12 की है। 11 और 12 की, 11 की है, 12 की एक बुक आती है, 11-12 दोनों पढ़ना है। 11 की भारत भौतिक पर्यावरण 11 की, और 11 की एक आती है भौतिक मूल के सिद्धांत। ये 11 की बहुत इंपॉर्टेंट दोनों बुक है, और 12 की भी बुक पढ़ लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 और 12 जियोग्राफिक जरूर पढ़ो। जैसे इसके स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, बाकी तो यही सबसे इंपॉर्टेंट 11-12। अगर स्टैंडर्ड पढ़ने का मन करता है, एक तो माजिद हुसैन की आती, बाकी कई लोगों की है, माजिद हुसैन की। माजिद हुसैन की आती स्टैंडर्ड बुक जियोग्राफी की, वो है नहीं, वो दूसरी जगह रखी मेरी, माजिद हुसैन की, उसको पढ़ सकते हो। बाकी 11-12 जो बुक आती है, सबसे ज़्यादा 11 की जो सबसे इम्पोर्टेंट ये बुक है, 11 की सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें एक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बुक को ज़रूरी बहुत है। फिर हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कौन सी बुक पढ़े। 11 और 12 की तमिलनाडु बोर्ड की आती है वो इकोनॉमिक्स की, उसको पढ़ ले। साथ में एक जो भारत का आर्थिक विकास, एक क्लास 11 की आती है एनसीईआरटी, उसको पढ़ लो। 11-12
तमिलनाडु तमिलनाडु बोर्ड की 11 और 12 की, और क्लास 11 की एनसीईआरटी है जो इंडियन डेवलपमेंट इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 की एक एनसीईआरटी आती है इकोनॉमिक्स को। उसको समझो, एक बार पढ़ लो कहानी की तरह, वो अच्छे समझ में आ जाएगी। उसमें कहानी की तरह एकदम एक बार पढ़ो, उसकी जो भाषाएं हैं उसको अच्छे समझो, वो कहानी की तरह एक कहानी की तरह उसमें बताया गया, पूरी समझ में आ जाएगी एक बार में। पढ़ना जरूरी है उसको, अगर समझना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड के लिए, अगर इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना है तो एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है, नितिन सिंघानिया की बुक आती है एक स्टैंडर्ड के लिए। बाकी आप पहले बेसिक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, फिर उसके बाद नितिन सिंघानिया की। बाकी यूट्यूब में बहुत से ऐसे तो वो हैं टीचर जो पढ़ाए हैं, जैसे मुनलाल सर की वीडियो, हाँ उनको देख सकते हो। ज़्यादातर जो टॉपर है वो बताते हैं मुनलाल सर की वीडियो देखो, वो भी पढ़ो, वो भी समझ में आता है अच्छे से। हर बार पढ़ाते, सीरीज चालू करते हैं हर वर्ष की, तो वो भी वीडियो अच्छी है, उनको भी पढ़ सकते हो। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए यह है, प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मुनलाल सर की वीडियो स्टैंडर्ड। अब बाकी पढ़ना है नितिन सिंघानिया बुक है। बाकी 11 जैसे बेसिक पढ़ना तो 11 की है कि एनसीईआरटी आती है, उसको पढ़ सकते हो कहानी की तरह। फिर आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए देखो, हिस्ट्री के लिए बेसिक बुक है एनसीईआरटी 6 से 12 तक। अगर सब नहीं पढ़ना है तो एक 8 की पढ़ सकते हो, 8, 11, 12 की एनसीईआरटी आती है, उसको पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी क्लास 11, 12 और 8 एनसीईआरटी आती है हिस्ट्री की, उसको पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड के लिए इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम। दूसरा है बिपिन चंद्र, इनको पढ़ सकते हो। ये भी सब लोग जितने हैं जो बच्चे यूपीएससी टॉपर वाले, वो बुक सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, बिपिन चंद्रा। मेरे पास ये देखो, ये है स्पेक्ट्रम, ये बुक इतनी मोटी इतनी छोटी, ये स्पेक्ट्रम, इसको सब लोग इसी को पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसी को पढ़ते हैं, ये वाली बुक स्पेक्ट्रम। बाकी आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो। बाकी बहुत बुक है ऐसी, ज़्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो बुक है स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, क्लास 8 और 12, 11, 12 जो एनसीईआरटी आती बेसिक, उनको पढ़ सकते हो। 8 की भी इम्पोर्टेंट है, उसमें समझ में आ जाएगा बहुत, वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे समझाई है, 8 को पढ़ सकते हो। बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट के लिए देखो बेसिक बुक जो है सब लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और बाकी जैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो ये 2 बुक है देखो, शंकर आईएएस, दूसरी बुक है एक दृष्टि की। ये 2 बुक है। जो इंग्लिश मीडियम से ज़्यादातर बच्चे हैं वो शंकर आईएएस के पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि की। बुक बहुत है, जो अब हिंदी मीडियम के लिए मुझे तो अच्छी लगती है दृष्टि, और दूसरी बुक है शंकर आईएएस, वो भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में। तो आप जो पसंद हो, बाकी बेसिक तैयार कीजिए। बायोलॉजी जो बुक है क्लास 11 की, उसको पढ़ सकते हैं, लास्ट 4 चैप्टर, आखिरी में 4 चैप्टर उसके, उसको पढ़ सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो शंकर आईएएस की आती है, अच्छी आती है वो भी बुक, और दृष्टि की भी अच्छी बुक है, उसको भी पढ़ सकते हो। अब क्या बचा, साइंस एंड टेक को पढ़ने के लिए साइंस एंड टेक
साइंस टेक के लिए कोई ऐसी बुक ज़्यादा अच्छी है नहीं। सब लोग ज़्यादातर ऐसे तैयार करते हैं जो मैगजीन आती है, मैगजीन मंथली मैगजीन आती है, जो मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर, इसी से तैयार करते हैं सब लोग। कोई मैगजीन आए, अच्छी मैगजीन जो आती है उनमें से आप साइंस एंड टेक तैयार कर सकते हो। बाकी वीडियो यूट्यूब पर अच्छी है, कोई सर्च करो अच्छे से, गूगल पर सर्च करो, उनसे तैयार कर लो। बाकी ऐसी कोई बुक है नहीं ज़्यादा अच्छी, तो आप मैगजीन पढ़ सकते हो, मैगजीन से अपना तैयार करो। करंट अफेयर ज़्यादातर मैगजीन से पूछ लेता, साइंस एंड टेक वहीं से तैयार हो जाता है मैगजीन से। और टेक के लिए, साइंस एंड टेक के लिए तो मैगजीन से तैयार कर सकते हो। अब बात रही करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए क्या है कि देखो, कई रिसोर्स हैं अपना अपना। किसी को न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, वो पढ़ता है, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर अच्छा तैयार हो जाता है। जैसे कोई कोई होता है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मैगजीन पढ़ते हैं, तो मैगजीन से भी तैयार कर ले। कोई ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं, सब अपना अलग अलग है। अगर किसी को अच्छा लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लग रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ो। मंथली मैगजीन आती है उसको पढ़ सकते हो। 365 विजन की एक आती है, 365 विजन IS की 365 ईयरली होती है मैगजीन, वो 365 उसको पढ़ सकते हो। जो मैं पढ़ता हूँ वो 365 और मंथली मैगजीन, दो चीज़, मंथली मैगजीन और 365 इसे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते क्योंकि हिंदी मीडियम में अच्छा खासा कोई न्यूज़पेपर है नहीं, तो मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, 365 पढ़ सकते हो। इंग्लिश में द हिंदू जैसे पढ़ सकते हो न्यूज़, द हिंदू 365 और मंथली मैगजीन, इनको तैयार कर सकते हो आप, इनमें पढ़ सकते हो। बाकी यही इंपॉर्टेंट, सब लोग जो पढ़ते हैं, जो IAS बनते हैं, टॉपर होते हैं, ज़्यादातर यही सब रिसोर्स, यही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, इसी को तैयार करते, बार बार रिवीजन करते, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर साथ में लेकर चलो, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अच्छा होता है। इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में पूछे जाते, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा और बुक से आप बेसिक पता होना चाहिए, बाकी करंट अफेयर भी साथ में चाहिए इसमें, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स में, इसमें तैयार करो। साथ में मैगजीन ले सकते हो आप 365, तो अगर पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, नहीं मंथली मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ो, यही अच्छी बुक है।